हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं पुनः आप लोगों के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में जो टॉपिक स्पेशल क्लास ऑफ रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी का मैं आप लोग को सामने दे रहा हूं। उसमें ट्रेन आपका टॉपिक चल रहा है, रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन। तो रेलगाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन आप लोग को सामने मैं पेश कर रहा हूँ, आज उसका थर्ड क्लास है। इससे पहले मैं आप लोग को 2 क्लास दे चुका हूँ। फर्स्ट क्लास में मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लास दिए थे, उसका बेसिक नॉलेज दिए थे, और सेकंड क्लास में कुछ टाइप्स पढ़ाए थे और उसमें चैप्टर चालू किए थे, और चैप्टर में एक क्वेश्चन मैं आप लोग को पढ़ाए थे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का सबसे पहले होमवर्क का क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने आंसर कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा था कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक रेलगाड़ी एक सिग्नल और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रमशः 12 सेकेंड और 27 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? आपके पास ऑप्शन है 120 मीटर, 180 मीटर, 200 मीटर, और डी में ऑप्शन था जानकारी अधूरी है, और 5 ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं इसका सॉल्यूशन में। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक रेलगाड़ी, ठीक है, यानी एक रेलगाड़ी जो है जिसकी गति आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। ठीक है, एक रेलगाड़ी एक सिग्नल और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक सिग्नल है और एक 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, को क्रमशः 27 सेकेंड में पार कर जाती है। 12 सेकेंड और 27 सेकेंड में, यानी सिग्नल को 12 सेकेंड में पार कर जाती है और ये सिग्नल और ये प्लेटफॉर्म को 27 सेकेंड में पार करती है। यानी खंभा को 12 सेकेंड में और प्लेटफॉर्म को 27 सेकेंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई आपको निकालना है। तो बताइए कि जब कोई रेलगाड़ी एल लंबाई की रेलगाड़ी अगर किसी खंभे को पार करता है तो अपने ही लंबाई की दूरी तय करेगा, ठीक है, और जब कोई रेलगाड़ी किसी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है, दोनों की लंबाई को आप जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकालिएगा? तो सबसे पहले यहाँ से रेल की लंबाई आपको निकल जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका सेकेंड है। तो सबसे पहले इसको आप चेंज कर लीजिए 5/18 गुना करके। तो कैंसिल कीजिएगा, तब 6 से कैंसिल कीजिएगा, 6 दही 60 और 6 3 18, यानी 50/3 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यहाँ से इसकी लंबाई निकाल लेते हैं। तो लंबाई बराबर फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल आपका 50/3 है और समय आपका 12 है। 3 से कैंसिल करेंगे 12 को 4 बार में, और 25 चौके आपका 5 चौके 20, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको निकालना था, 200 मीटर लंबी आपका आंसर आ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 200 मीटर लंबी 3 में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो ठीक है आपका आंसर, यानी आप लोग का कमेंट बॉक्स में ही आंसर आया था 200 मीटर, आप लोग का आंसर सही है। यानी इस टाइप से आप बना सकते हैं, इसमें इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड में तथा एक 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेल की लंबाई ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब है जितना क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपको एक ही सबक मिलता है इस क्वेश्चन से। यानी क्वेश्चन बहुत आसान होता है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से माइंड में आप रखिएगा तो सारा क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा। इनमें अदर कोई कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट। जैसे मान लिया जाए किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो दोनों की लंबाई को जोड़ देना है। किसी व्यक्ति को पार करता है, किसी सिग्नल के खंभा को पार करता है तो अपने ही लंबाई की दूरी तय करेगा। सेम डायरेक्शन रहेगा, लंबाई को जोड़ेंगे, चाल को घटाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन रहेगा, लंबाई भी जुटेगा और चाल भी जुटेगा। ये सब 2 या 3 कॉन्सेप्ट को अगर माइंड में आप रखते हैं तो सारा टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, बार बार एक ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट हल्का चेंज रहता है। यानी एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड में, मान लिया जाए कि एक रेलगाड़ी है, ये आपका सिग्नल पोल है, इसको 11 सेकंड में पार कर जाती है एक रेलगाड़ी, ठीक है, और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में, और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर जाती है। तो कहता है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो रेलगाड़ी की लंबाई को हम एल मान लेते हैं। बताइए कि अगर एल लंबाई की कोई रेलगाड़ी है, किसी पोल को पार करेगा तो अपने ही लंबाई की दूरी तय करेगा। तो लंबाई बटा समय, यानी दूरी बटा समय आपका चाल इक्वल हो रहा है, तो बराबर हो जाएगा। और यही लंबाई की रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगा
दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे और बटा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करना है और आपका एल का वैल्यू निकालना है। एल गुने 24 कीजिएगा तो 24 एल हो जाएगा, और 11 गुने एल कीजिएगा 11 एल, और 11 गुने 260 कर दीजिए। अब बताइए कि 24 11 में कितना का डिफरेंस है? 4 और 1 में आपका 3 का डिफरेंस है, और 2 और 1 में आपका 1 का डिफरेंस है। तो 13 एल बराबर 11 गुना 260। 13 से कैंसिल कीजिएगा, 13 दूनी 26, 20 बार में, तो 11 दूनी 22, 220 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो रेल की लंबाई आपका कितना हो जाएगा? 220 मीटर। आप वही कॉन्सेप्ट देखें, ये आपका 220 जो है आपका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी तीसरा का जो आपका आंसर होगा 5 ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, 220 मीटर। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में लड़कन थोड़ा सस्पेंस होता है, जैसे कि अभी क्वेश्चन हम जस्ट बताएं, 220 आपका आंसर आया। आपके पास ऑप्शन है 240, 250, 230, एक ऑप्शन है जानकारी अधूरी है, एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट बार में इनमें से कोई नहीं, वैसे स्टूडेंट्स मारते हैं जिसको पूर्ण कॉन्फिडेंस है कि मेरा आंसर सही है, और वैसे स्टूडेंट जो लगता है कि एक बार फिर से बना कर देखते हैं, कहीं फॉल्ट है, कहीं जोड़ घटाव में, कहीं गुना भागा में अगर फॉल्ट होता है तो एक बार आप पुनः देखते हैं, तब लास्ट में आप इनमें से कोई नहीं मारते हैं। और जानकारी अधूरी आप कम मारते हैं। जानकारी अधूरी मारने का सेंस है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो अगर ये क्वेश्चन जानकारी अधूरी से आपके पास आ जाता है तो आपका पूर्ण सॉल्यूशन उसका नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप सॉल्यूशन बनाते में फंस जाइएगा। यानी आपको माइंड काम करता होगा कि ऐसा क्वेश्चंस नहीं होता है, यानी इसमें ये दिया हुआ रहता तो ये आपका क्लियर हो जाता। तो इस टाइप से अगर आपको सस्पेंस में लगे तो आप एक ऑप्शन मारिए DI, डाटा इंक्रीमेंट, यानी जानकारी अधूरी है, उस केस में मारा कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है एक रेलगाड़ी अपने ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे दो व्यक्ति को क्रमशः 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी की, इस रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। यानी अपने ही दिशा में जा रही है, तो अपने ही दिशा में 2 रेलगाड़ी जा रही है, एक रेलगाड़ी जा रही है। ठीक है, यानी इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए ये रेलगाड़ी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। ठीक है, एक रेलगाड़ी अपने ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे दो व्यक्ति को, यानी 2 व्यक्ति जा रहा है अपने ही दिशा में। ये आपका एक व्यक्ति है और ये आपका एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति की चाल आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा और एक व्यक्ति की चाल आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। ठीक है, और व्यक्ति को क्रमशः 9 और 10 सेकेंड में पार कर जाती है। ये व्यक्ति को 9 सेकेंड में पार कर जाती है और इस व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार कर जाती है। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो इस रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कर रहा है, तो अगर लंबाई को हम L मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर बताइए कि L लंबाई की रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करता है तो अपने ही लंबाई की दूरी तय करेगा, जबकि व्यक्ति की चाल आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो रेल की चाल को हम अगर V मान लेते हैं, ठीक है, तो ये रेल का चाल को हम V मान लेते हैं। तो अगर V किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी जा रही है और आप भी जा रहे हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो एक ही दिशा में जाइएगा तो चाल आपका क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो चाल आपका डिफरेंस होगा तो V-2 यहाँ हो जाएगा और इंटू आपका हो जाएगा 9। तो यहाँ से आपको क्या सबक मिलता है? ये आपका चाल है, ये आपका समय है। तो चाल में अगर समय से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका डिस्टेंस होता है, दूरी निकलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपका जो दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है और समय आपको 9 सेकेंड में दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको आंसर लंबाई में निकालना। लंबाई आपका दूरी मीटर में रेल की लंबाई होती है, तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा को आपको चेंज करना पड़ेगा, मीटर यानी चेंज करना पड़ेगा। तो ये चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका इक्वल होता है और इक्वल में आपका किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा कैंसिल हो जाता है, माइंड में रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा V-4 × 10। ठीक है, अब 9 से गुना कीजिए V में, 9 भी, 9 दूनी 18, 10 से गुना कीजिए V में, 10 भी और 10 नहीं है 40। अब 9 भी और 10 भी का डिफरेंस आप 1 भी होगा और ये 40 और 18 का डिफरेंस कीजिएगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी V बराबर जो आपका होगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा होगा।
यानी रेल की चाल आपका 22 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और आपसे रेल की लंबाई पूछा गया है, तो आप भी का वैल्यू आप यहाँ बैठा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लंबाई निकल जाएगा। तो देखते हैं लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं, भी माइनस 2, तो 22 में से 2 जाएगा तो आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा और गुना 9, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिएगा तो 5 बटा 18 गुना 9, 9 दूना 18, 2 दहिए 10, यानी आपका आंसर हो जाएगा 50 मीटर। रेल की लंबाई जो हो जाएगा सो 50 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 170 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में, ठीक है, एक रेलगाड़ी इधर जा रहा है और एक रेलगाड़ी इधर आ रही है, ठीक है, यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी गाड़ी को जो विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, की चाल से चल रही है, 7.2 सेकेंड में पार कर जाती है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। 7.2 सेकेंड में पार कर जाती है तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। तो यहाँ 170 मीटर जो दिया गया है, दूसरी रेलगाड़ी की दिया गया है आपका लंबाई, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर इसकी लंबाई को एल मान लेते हैं तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बट्टा चाल, ठीक है। तो समय आपका 7.2 सेकेंड दिया गया है और लंबाई आपका एल हो गया, 170 हो गया, ये लंबाई आपका जुड़ जाएगा। लेकिन चाल आपका 2 डिफरेंस है, विपरीत दिशा में है, तो चाल भी आप जोड़िएगा। तो 80 और 60 आप जोड़ते हैं तो 8 6 13, 8 6 14, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5 बटा 18 से गुना कीजिएगा, ठीक है। इस 2 से कैंसिल कीजिएगा, 7 दूनी 14 और 2 से 9 दूनी 18, ये 9 आपका ऊपर चला जाएगा। तो 7.2 बराबर एल प्लस 170 तो 9 और 7 पचे 35, 350। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ आपका 9 से कैंसिल कीजिएगा 0.8 बार में, और यहाँ गुना कर दीजिए एल प्लस 170 बराबर आपका ये 0.8 गुना 350 हो जाएगा। ये 0 से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 8 पचे 40 और 8 24 और 4 28, 280। तो एल बराबर 280 में से 170 को घटा दीजिए, 8 0 7 में से 8 में 7 जाएगा 1, 110 मीटर रेल की लंबाई निकल जाएगी। पहली रेल की लंबाई जो आपका होगा 110 मीटर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी बहुत आसान क्वेश्चन है, एक फार्मूला माइंड में रखना है, सिर्फ उसी फार्मूला के सहारे आपका बन जाता है क्वेश्चन। अगला जो आपका क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुल को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। यानी एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुल को 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी जो है 2 पुल है, एक की लंबाई जो आपका दिया गया है 800 और 400 मीटर, यह आपका 800 मीटर है और यह आपका 400 मीटर है, ठीक है। और दोनों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर जाता है। इसको पार करता है 100 सेकेंड में और इसको पार करता है 60 सेकेंड में, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको निकालना है। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है तो यह लंबाई को जोड़ दिया जाता है, बट्टा 100 हो जाएगा। और दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई अगर 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है, दोनों की लंबाई जोड़ दिया जाता है और समय से भागा दीजिएगा, 4 इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आपको एल का वैल्यू निकालना है, निकाल लीजिएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, 5 से गुना कीजिएगा तो 5 एल प्लस 5 के 20, 3 से गुना कीजिए एल में 3 एल और 3 के 2400, 3 और 5 का डिफरेंस 2 एल का, और 2400 में 2000 का डिफरेंस 400 का,
तो एल बराबर 200 मीटर। रेल की लंबाई आपका जो आ जाएगा 200 मीटर आएगा। इस क्वेश्चन में यूनिट्स पर ध्यान देना है, इस टॉपिक में यूनिट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन जो आपका है, यदि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार कर जाती है, रेल की लंबाई निकालना है। एक रेल की चाल जो दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, ठीक है, और 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म है, उसको जो पार कर जाता है 23 सेकंड में पार कर जाता है, तो रेल की लंबाई निकालना है। तो बताइए कि अगर रेल की लंबाई को एल मान लेते हैं और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है, दोनों की लंबाई को जोड़ देते हैं, तो ये आपका दूरी हो जाता है। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि समय आपका 23 सेकेंड है। ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में आप चेंज कीजिएगा तो एल प्लस 260 हो जाएगा, और यहाँ 72 गुने 5/18 हो जाएगा और गुना 23 हो जाएगा। 18 चौं 72 कैंसिल हो जाएगा, तो एल प्लस 260 बराबर 5 के 20 गुना 23, 23 दूना 46, 460। तो 460 में 260 का डिफरेंस करते हैं तो 200 मीटर लंबा हो जाता है प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका 7 था। 8 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक खंभे को 3.7 सेकेंड में पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 360 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक खंभे को पार कर जाती है 3.7 सेकेंड में, तो रेल की क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो लंबाई बराबर चाल गुना समय। चाल आपका 360 गुना 5/18 कीजिएगा, क्योंकि ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये आपका सेकंड में है, और गुना 3.7। ये पॉइंट से 0 से ये पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा। अब गुना कीजिए 18 दूनी 36 और 5 दूना 10 गुना 37, यानी 370 मीटर आपका रेल की लंबाई होगा। यानी आपका जो आंसर प्राप्त होगा 370 मीटर प्राप्त होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक कराए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 से 9 क्या कहता है, एक 150 मीटर यानी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली रेलगाड़ी उसे 54 सेकेंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। एक रेलगाड़ी जो है, इसकी लंबाई जो आपका दिया गया है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और विपरीत दिशा से आ रही दूसरे लंबाई को एल मान लेते हैं, और एक की चाल आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और एक की चाल आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और 54 सेकेंड में दोनों को पार कर जाती है। तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। समय आपका 54 सेकेंड दिया गया है, और दूरी आपका हो जाएगा 150, और एल जोड़ दीजिएगा तो 150 प्लस एल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्यूशन से गलत कर रहे हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है उसी दिशा में, और जो हम फिगर बनाए हैं विपरीत दिशा का बनाया है। ध्यान दीजिएगा, उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो अगर डायरेक्शन एक दिशा रहे या विपरीत डायरेक्शन रहे, दोनों डायरेक्शन में आपका लंबाई को जोड़ा जाता है, लेकिन चाल का डिफरेंस होगा। यहाँ 90 में से 30 को घटाएंगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिएगा। 6 से कैंसिल कीजिए, 6 नहीं 30, 6 25 30, अच्छा 18, ठीक है। ये 3 आपका ऊपर चल जाएगा, तो 54 इंटू 150 प्लस एल इंटू 3 बट्टा 25, 25 हो जाएगा। 3 से 18 54, 18 गुने 25 कर दीजिए, और उसमें से 150 घटा दीजिए। 25 8 220 से, और 25 और 20 को जोड़िएंगे तो 450। एल बराबर 450 में से 150 घटा दीजिए तो आपका 300 मीटर रेल की लंबाई आ जाएगी। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क हम साइन कर रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। दो रेलगाड़ियाँ जिसकी लंबाई समान है
क्रमशः 44 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में दौड़ रही है, एक ही दिशा में। अगर तीव्र गति वाली गाड़ी 48 सेकेंड में दूसरी गाड़ी को पार कर जाती तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? 40 मीटर, 82 मीटर, 60 मीटर और 48 मीटर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और ये क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।